जीरो टॉलरेंस पर चल रही है। विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों को गश्ती बढ़ाने, खुफिया तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर बिहार की व्यावसायिक राजधानी मुजफ्फरपुर में अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त दिख रही है। आए दिन अपराधी एक से बढ़कर एक बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस एक्शन की बजाय हर घटना के बाद रिएक्शन देने में लगी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कहां सो रही है मुजफ्फरपुर पुलिस। जी हां, तो कहां सो रही है मुजफ्फरपुर पुलिस, यही सवाल उठ रहे हैं। अभी 4 दिन पहले देखिए प्रॉपर्टी डीलर को गोलियों से भूनने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से मुजफ्फरपुर शहर थर्रा उठा। कल देर शाम अपराधियों ने पैक्स अध्यक्ष के बेटे संजय चौधरी को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। गोलीबारी की इस घटना में एक दूसरा व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरी घटना सदर थाना क्षेत्र के पताही में जगन्नाथ एलपी शाही कॉलेज के पास रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। संजय चौधरी की मां एक पैक्स अध्यक्ष हैं और उनकी पत्नी भी पंचायत समिति की सदस्य हैं। 2 महीने पहले आपको बताते चले, 2 महीने पहले ही संजय चौधरी के चचेरे भाई और प्रॉपर्टी डीलर टुनटुन चौधरी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब देखिए इस घटना के बाद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से माहौल यहां पर बना हुआ है। अफरा तफरी का माहौल है, लोग, परिवार के लोग जो हैं वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इसके पीछे क्या कोई साजिश है? इस घटना के पीछे क्या वजह रही है? अब ये खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन सवाल पुलिस पर कि क्या मुजफ्फरपुर पुलिस सो रही है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है और ऐसी वारदात में इजाफा होना यह दिखा रहा है कि पुलिस की गश्ती कितनी कमजोर पड़ रही है। अब आप देख सकते हैं कि अपराधी जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। अपराधी लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस सो रही है। पैक्स अध्यक्ष के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, गोलियों से भून दिया गया है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें एक और युवक घायल भी हुआ है। सवाल बार बार यही उठ रहे हैं, मुजफ्फरपुर पुलिस कहां है, क्या कर रही है? इससे 2 महीने पहले चचेरे भाई की भी हत्या हुई थी, लेकिन इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ जांच पड़ताल में सामने निकालकर पुलिस नहीं ला पाई और इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है। लोग उसका पोस्टमार्टम करा के सब कुछ कराए। चलिए ना, चल रहे हैं, 1 मिनट रुको ना। आज गोली लगने के बाद प्रशासन को कहते रहा कहीं रोड नहीं खाली चला, अभी आके लोग तमाशा देख रहा है। इसके पहले भी इस परिवार से एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई करके 5 लोगों को हिरासत में भेजा गया था। इस मामले में भी हम लोग जो है शीघ्र इस कांड का उद्भेदन कर लेंगे। जो इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब उसी घटना से जुड़ा हुआ है परिवार के लोग से हम लोग अभी बातचीत करेंगे कि उनको क्या इसमें, चूँकि बता रहे हैं लोग कि 3 तारीख को भी फायरिंग हुई थी इनके ऊपर। तो अपराधियों की संख्या कुछ पता चली नहीं, अभी हम लोग तो अभी प्रिलिमिनरी होगा, हम लोग अभी जा रहे हैं, पीओ पर भी जा रहे हैं। तो देखिए मुजफ्फरपुर पुलिस की सुस्ती पर यूं ही सवाल नहीं उठ रहे हैं। अभी 3 दिन पहले ही 13 मई को शहर के बीचों बीच मिठनपुरा में जिला स्कूल के पास में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद जावेद और उसके साथी राजू शाह को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसमें मोहम्मद जावेद की मौत हो गई, जबकि राजू शाह गंभीर रूप से घायल हुआ था। अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर को तब गोलियों से छलनी किया था जब वो एक दुकान पर चाय पी रहा था। उसे उस दिन यानी कि देखिए 13 मई को सकरा में भी अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी और दिन दहाड़े एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए लूट लिए। और अब 15 मई की रात अपराधियों ने एक जनप्रतिनिधि के बेटे की गोली मारकर गोलियों से भून दी है, हत्या कर दी है। तो क्या अपराधियों में खाकी का खौफ नहीं बचा है? ऐसी घटनाओं के लगातार बढ़ोतरी के बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अपराधियों में अब खाकी का खौफ नहीं है? क्या विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस गंभीर नहीं है? क्या अपराध रोकने में पुलिस फेल हो रही है? सरकार और डीजीपी के निर्देश का आखिर असर क्यों नहीं हो रहा है? और कैसे हाईटेक होने का दावा करती है पुलिस? क्या फेल हो चुका है पुलिस का खुफिया तंत्र? क्या पुलिस पर भारी है अपराधियों का नेटवर्क? ये कैसी पब्लिक फ्रेंडली है मुजफ्फरपुर पुलिस?
इस घटना के बाद यही सवाल सबके जहन में उठ रहे हैं। क्या बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस कहां सो रही है? क्योंकि बीते कई दिनों से जिस तरीके से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस कर क्या रही है। जिस तरीके से देर रात मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में पताही के रहने वाले संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके साथ एक अन्य व्यक्ति को भी गोली मारी गई जिनकी हालत गंभीर है। वहीं ठीक 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मोहम्मद जावेद जो चर्चित प्रॉपर्टी डीलर थे और वहीं उनके साथ राजू शाह को भी गोली मारी गई थी। बेखौफ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 लोगों की हत्या कर दी थी। अगर एक सप्ताह की बात करें तो मुजफ्फरपुर में एक सप्ताह में यह तीसरी बड़ी वारदात है जब बेखौफ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की है, क्योंकि एक सप्ताह पहले मालीघाट में भी एक विनेश पोद्दार नामक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सिर्फ 15 मई की बात करें तो 15 मई को मुजफ्फरपुर में ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई जिसमें सीएसपी लूट, कारोबारी से लूट और हत्याकांड जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुजफ्फरपुर की पुलिस जो है वह सो रही है? आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस का इकबाल खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि यह सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि मुजफ्फरपुर में क्राइम का जो ग्राफ है वह काफी तेजी से बढ़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल ही कहा था कि पुलिस को विश्वास जीतना होगा, विश्वास बढ़ाना होगा, लेकिन जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है तो यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। देखिए, मुजफ्फरपुर में पुलिस की सुस्ती का यह आलम तब है जब अभी 2 महीने पहले ही सीएम ने डीजीपी के साथ हाई लेवल समीक्षा बैठक की थी और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए थे। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम ने सख्त निर्देश दिए, एक एक अपराध की पूरी तहकीकात करें पुलिस, ये निर्देश दिए गए थे और दोषियों की पहचान करके बिना भेदभाव कार्रवाई करने की बात कही गई थी। किसी घटना के पीछे अगर साजिश है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। अपराध की जांच में तेजी लाए पुलिस, सीएम का यह निर्देश था। तो कानून व्यवस्था से किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है सरकार और प्रशासन से भी कहती है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे कड़े निर्देश दिए गए सीएम की तरफ से, लेकिन इसके बावजूद आपके सामने हकीकत है, ग्राउंड जीरो पर क्या रियलिटी है आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से अपराधी जो है वो बेलगाम है, अपराधी खुलेआम दिन दहाड़े ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर है, देखिए राजधानी पटना से, जहां पर 27 साल की एक महिला की हत्या करने के बाद उसे जलाने की कोशिश की गई। यह घटना एसके पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुर इलाके की है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर की रहने वाली संजना की गला रेत कर हत्या की गई है और घर में रखे गैस सिलेंडर से उसे जलाने की भी कोशिश की गई। सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आई है, जिसकी छानबीन में अब पुलिस जुटी हुई है। एसके पुरी की आनंदपुरी की यह घटना एक बड़ी खबर है। एक महिला की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। पहले गला रेतकर महिला की हत्या की गई, इसके बाद गैस सिलेंडर से उसे जलाने की भी कोशिश की है। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं वो कितने बेखौफ हैं और कितने संवेदनहीन हैं कि उनको पहले तो वो गला रेतते हैं, उसके बाद जलाने की भी कोशिश करते हैं सिलेंडर से। यहां पर ब्लर किया हुआ एक इमेज आप देख रहे हैं सिलेंडर, और यहां पर देख सकते हैं कि सिलेंडर से जलाने की कोशिश जो है वो की गई है। ये कुछ सामग्री जो है वो रखा हुआ है जिससे कि वो पूरी तरीके से जो निशान है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया व्यक्ति। हत्या के बाद जलाने की कोशिश, और अब देखिए सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध दिखाई दिया है। हालांकि ये कौन है इसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। महिला की हत्या से हड़कंप मच चुका है। ये बड़ी खबर पटना से। पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी महिला जिसकी हत्या की गई है गला रेतकर, और उसके बाद उसे सिलेंडर से जलाने की कोशिश भी की गई है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो एक घेरे में आपको दिखाई दिया वो संदिग्ध है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। अब छानबीन में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, उस वक्त कहां से ये गुजर रहा था,
सारे सवालों के जवाब निकालने के लिए पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। हत्या की गई गला रेतकर, जो कि मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी संजना, जानकारी ऐसी मिल रही है, नाम संजना था और उसकी हत्या कर दी गई है। घर में रखे हुए गैस सिलेंडर से उसे जलाने की कोशिश भी की गई। अपराध की घटना सिर्फ मुजफ्फरपुर और पटना तक ही सीमित नहीं है। पिछले 5 दिन में बिहार के कई शहरों में लूट, छिनतई और हत्या की कई ऐसी बड़ी वारदात हुई है जो कि विधि व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाती है। आपको यह बता दें कि आपराधिक घटनाओं की यह महज वानगी भर है। बढ़ते खबरों में आगे, पी चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाए हैं। इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया है पी चिदंबरम ने और आपको बता दें कि उनका कहना है कि उन्हें इंडी गठबंधन का भविष्य उज्जवल नहीं दिख रहा है और गठबंधन के अस्तित्व पर ही संदेह जता दिया है इन्होंने। चिदंबरम ने यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी बीजेपी जितनी संगठित नहीं है। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की काम करने के स्टाइल की, काम करने के तौर तरीके की तारीफ की थी पी चिदंबरम ने। और यहां पर एक और बड़ा बयान पी चिदंबरम के द्वारा दिया गया है इंडिया गठबंधन को लेकर के। इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, उनमें एकता नहीं है, एकता पर ही सवाल उठा दिया है। कांग्रेस के पी चिदंबरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं और आपको बताते चले, इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से काम करते हैं वो सराहनीय है, काबिल तारीफ है। और इसीलिए सवाल कि क्या पी चिदंबरम को बीजेपी पसंद है, क्योंकि बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी जितनी संगठित है उतनी कोई भी पार्टी संगठित नहीं है, किसी भी पार्टी में एकता नहीं दिखता है। और इसके पहले ऑपरेशन सिंदूर के समय में आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि पी चिदंबरम ने पीएम मोदी की काम करने की स्टाइल की तारीफ की थी। It is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was a part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि इंडिया अलायंस को कैसे मजबूत करना है, इस पर रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि गठबंधन का भविष्य अच्छा होगा तभी अपना भी भविष्य अच्छा होगा। खुर्शीद ने कहा कि मौजूदा राजनीति में गठबंधन बेहद जरूरी है। कैसे अलायंस को और मजबूत कर सकते हैं, इस पर हमको अभी सोचने की आवश्यकता है। हमारा संदेश यहाँ से ये है कि अलायंस नेसेसरी है, अलायंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता अलायंस की है, लेकिन अलायंस हो तो एक अच्छा अलायंस हो, वो कैसे संभव है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अपना फ्यूचर अगर होना है तो अलायंस का फ्यूचर होना है, और अलायंस का फ्यूचर होगा तो अपना फ्यूचर होगा, ये बड़ी बात स्पष्ट है। पी चिदंबरम के बयान पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने जोरदार हमला बोला और फिर इंडी गठबंधन के एकजुट होने का दावा किया। गठबंधन में कहां कौन सी एकता है? इंडिया गठबंधन की में भी तो देख लीजिए कितनी पार्टियां थी, कब जब देखो अपने स्वार्थ के अनुसार भाग जाती है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो शिवसेना के ही 2 टुकड़े कर दिए। ठीक उसी तरह बिहार में भी लोजपा के 2 टुकड़े कर दिए गए, एक उनके साथ है, एक निकल लाए। और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, पूरे विचारों के साथ जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के बीच में और जनता की समस्याओं को लेकर के संघर्ष आंदोलन कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों का, अपने सत्ता के लिए, स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं प्रत्याग कर रही है। देश का हर आम वो खास जानता है कि इंडी गठबंधन ठगों की जमात है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इनके भविष्य के बारे में कहा तो क्या गलत कहा? इंडी का भविष्य पूरी तरह अंधकार में है, इसमें शामिल घटक दलों में मनमुटाव चरम पर है। लेकिन जिस तरह से भारत जलाओ पार्टी और बीजेपी जो है, जिस तरह से चिदंबरम साहब को घेर रही है पिछले कई वर्षों से। पटना से बड़ी खबर, बिहार में महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार शुरुआत करेंगे। महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलेगी। 20 पिंक बसों की एक साथ
शुरुआत होने वाली है। ये बड़ी खबर देखिए, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में शुरुआत होगी। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग और पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा मिलने जा रही है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे से ये जो बस है वो लैस होगी। 20 पिंक बसों की शुरुआत होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार इसकी शुरुआत करेंगे और महिलाओं को सुरक्षित परिवहन की सुविधा दी जाएगी। तो एक साथ 20 पिंक बसों की शुरुआत हो रही है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्णिया में इसकी शुरुआत होगी, जिसमें बसों में जीपीएस ट्रैकिंग होगी और पैनिक बटन भी होगा, सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, फर्स्ट एड बॉक्स की भी सुविधा होगी। अब बात कर लेते हैं मौसम की। देखिए, बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। मौसम विभाग ने राज्य के 24 जिलों के लिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। उत्तर और पूर्वी बिहार में दोपहर से लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस दौरान अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में मौसम विभाग ने एक साथ 24 जिलों के लिए जहां हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है, वहीं 14 जिलों में बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की है और इस दौरान लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। जो अधिकतम तापमान है 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राज्य के उत्तर पूर्वी और सीमावर्ती इलाकों में 14 जिलों में आज दोपहर से बारिश की पूरी संभावना बन गई है। यानी इन 14 जिलों में जो है हल्की से मध्यम बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है और हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। इसके साथ साथ कई जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। बताते चलूं कि फिलहाल अभी सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, इन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की संभावना जताई गई है। यानी पिछले 24 घंटे के दौरान 6 जिलों का जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है और आज जो है सुबह से ही चिलचिलाती धूप और इसके साथ साथ उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं और मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी पटना की ही बात करेंगे, यहाँ पर भी अधिकतम तापमान है अभी फिलहाल 41 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है और सबसे गर्म जो जिला रहा है वो रोहतास है, जहां पर अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा शेखपुरा और पटना में भी 41 के आसपास तापमान रहा है। तो पिछले 24 घंटे में जहां अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है, वहीं अगले 24 घंटे में फिर से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों से पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की गई है। यानी आगे भी जो मौसम का मिजाज है उसमें उत्तर बिहार और पूर्वी बिहार में फिलहाल अभी लोगों को राहत मिल सकती है क्योंकि बारिश की संभावना है, लेकिन जो बाकी दक्षिण बिहार है वहां पर अभी चिलचिलाती धूप और हीट वेव का जो असर है वो साफ तौर से देखने को मिलेगा और लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। हालांकि पटना के साथ साथ कई जिले ऐसे हैं जहां स्कूल का टाइम भी बदल दिया गया है और बच्चों के लिए एहतियात बरतने की भी लगातार अपील की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बिहार में तापमान में वृद्धि होने के बाद देखिए सेहत पर भी इसका असर पड़ रहा है और अस्पतालों पर भी दबाव बढ़ने लगा है। आईजीआईएमएस की ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़कर 5000 तक पहुंच गई है, जिसमें वायरल फीवर से लेकर किडनी और हृदय रोगी शामिल हैं। सभी विभाग की ओपीडी में भीड़ इतनी ज्यादा है कि पैर रखने की जगह नहीं है। अस्पताल के अधीक्षक की अगर माने तो पहले ओपीडी में 3000 तक मरीज पहुंचते थे, लेकिन कल से आंकड़े 5000 तक पहुंच गए हैं। तो ऐसे में जरूरत तो लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। जरूरत अगर हो तभी घर से बाहर निकले। आईजीआईएमएस के ओपीडी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी है और अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। यानी सर्दी, खांसी, बुखार के साथ साथ जो हृदय रोगी हैं, किडनी के मरीज हैं, उनकी संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किए हुए है और ऐसे में अस्पताल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओपीडी में इस प्रकार से भीड़ जुट रही है और राज्य भर से जो मरीज हैं यहाँ पहुंच रहे हैं। ये देखिए कि किस प्रकार से ओपीडी के तमाम जो डिपार्टमेंट हैं वहां पर मरीज इंतजार कर रहे हैं और जिनका नंबर आता है वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और इलाज होता है। इसके बाद इमरजेंसी में भी भर्ती किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पिछले 4 से 5 दिनों से
जो आंकड़े हैं उसमें लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उनसे सीधे हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो गर्मी बढ़ने का जो असर है साफ तौर से दिख रहा है? चूंकि ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है तो यहाँ कार्डियक के मरीज, किडनी के मरीज, लिवर के मरीज, न्यूरो के मरीज आते हैं। ऐसे मरीजों में गर्मी का प्रभाव पड़ता है और किसी को भी दवाई जो चल रही है वो दवाई तो ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर कम करने की होती है और उसमें ब्लड शुगर प्रेशर कम तो ऐसे भी गर्मी में हो जाता है और पानी का भी काफ़ी जो है प्रभाव रहता है निकलने का। इसके कारण क्या होता है, हाइपोटेंशन डेवलप हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है इधर जो गर्मी के चलते। क्या कह रहे हैं ओपीडी का जो आंकड़ा है रोजाना, उसमें कितना बदलाव हुआ? अगर हम पिछले महीने के आंकड़े देखें तो 3 से 4 हजार चल रहा था और कल जो हमारे आंकड़े हैं संस्थान के, लगभग 5,000 मरीज पहुंच गए हैं। यानी पिछले 2-3 दिनों में काफी वृद्धि हुई है। उमस बढ़ा है, उमस जब भी बढ़ता है तो पसीना होता है, पसीना बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर प्रभाव पे आता है। इस वर्ग के जो लोग हैं वो खास प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, इसमें कोई वर्ग नहीं है, गरीब हो चाहे अमीर हो, गांव हो चाहे शहर हो, बच्चे हो चाहे बड़े हो, हर जगह गर्मी का तो, और खास करके जब पसीना होता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम जाता है। और गया से एक बड़ी खबर मिल रही है। बोधगया से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। स्लीपिंग बुद्धा टेंपल से गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में घुसा था, भिक्षु बनकर रह रहा था। आरोपी पवन कांति, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर, बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड मिला है। स्लीपिंग बुद्धा टेंपल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा पासपोर्ट के भारत में घुसा था, भिक्षु बनकर यहां पर रह रहा था। आरोपी पवन कांति, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया। इस व्यक्ति का नाम है पवन कांति, जिसके पास से फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया है, जो कि बांग्लादेश का नागरिक है। और इसी के साथ